नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 16 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो 16 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनको मैं डिस्कस करूँगा और डिस्कस करूँगा लास्ट में कैपिटल एंड करेंसीज, और फिर लास्ट में आप लोग को होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में यूरो मनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य पुरी। ये एचडीएफसी बैंक के क्या हैं, एमडी हैं। और एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? मुंबई, महाराष्ट्र। और एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या बनती है? तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ये एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन है। तो टैगलाइन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी, या फिर पुलिस का हो, या फिर आपका डिफेंस का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। तो हर किसी में जो है टैगलाइन वगैरह पूछे जाते हैं और हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है। तो एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? मुंबई, महाराष्ट्र। और आदित्य पुरी को यहाँ पर दिया गया है यूरो मनी द्वारा। किसके द्वारा? यूरो मनी 2020 का यूरो मनी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। और ये किसको दिया जाता है? क्या सबको मिलता है? नहीं। तो ये बैंक को मिलता है, या फिर बैंकरों को, जो बैंकर होते हैं उनको, या फिर ये बैंक को मिलता है। और इसकी शुरुआत हुई थी जो है 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी ये अवार्ड देने की। तो ये इतना आप लोग लर्न रखिएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात अगर हम करें तो डेविड एटनबरो, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। सॉरी, 2020 नहीं, 2019 का जो अवार्ड दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, 2020 का भी दिया नहीं गया है, ये पिछले साल का दिया गया है 2019 का। तो किसको दिया गया है? डेविड एटनबरो को। अर्णव चौधरी, ये टूनज मीडिया अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। इनकी जो है डेथ हो गई है 2019 में दिसंबर में। तो इनको मरणोपरांत ये दिया जाएगा, टूनज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। किसको? अर्णव चौधरी को। सचिन अवस्थी जी की अगर हम बात करें तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया इनको, सचिन अवस्थी जी को। तो आई होप कि इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर है तो थम्स अप कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस किस दिन मनाया जाता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर। 15 सितंबर को जो है राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? तो सर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया, यानी कि एमबी जो है, सर एमबी आप कह सकते हैं, एमबी विश्वेश्वरैया, यानी कि इनका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमबी, यानी कि मोच गुंडम विश्वेश्वरैया के जयंती में मनाया जाता है। और ये 1968 से मनाया जाने लग गया है 15 सितंबर को। तो इनकी जयंती पड़ती है 15 सितंबर को। तो इन्हीं के दिवस पे इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। और 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी कि आत्महत्या को रोकने के लिए 10 सितंबर का दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जगह पर नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर नए एम्स बनेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा। बिहार के दरभंगा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एम्स जो है न्यू एम्स की स्थापना की मंजूरी दी है। और बिहार की अगर हम बात करें तो फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं और नीतीश कुमार यहाँ पर क्या हैं? चीफ मिनिस्टर। अच्छा, दुर्गापुर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR CM, यानी कि सेमरी, CMERI सेमरी ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़, इस तरीके से मैंने पिछले जो है वीडियोस में बताया होगा कि इस तरीके से कुछ पैनल लगे हुए थे वहाँ पर। और सोलर पेड़ जो है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ यहाँ पर विकसित किया गया है। किसके द्वारा? सेमरी के द्वारा विकसित किया है। कहाँ पर? दुर्गापुर में। और कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन? जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल के सीएम कौन? ममता बनर्जी। अच्छा, ये इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नागपुर। तो नागपुर में जो है यहाँ पर
कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए नागपुर की जो एम्स है उसने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड जो है यहाँ पर लॉन्च किया। किसने? नागपुर के एम्स ने। अच्छा, बीजापुर की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में एक ज़िला है बीजापुर। तो इसको नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में टॉप स्थान हासिल, यानी कि इसने टॉप स्थान हासिल किया है बीजापुर जिला, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और सेकंड स्थान इसी नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में किसने हासिल किया था? तो यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट थे। पहला जो था, पूरे इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट पे बीजापुर था छत्तीसगढ़ का, और सेकंड पे था रीभोई जिला मेघालय में, और थर्ड पे था बहराइच डिस्ट्रिक्ट गोंडा में। तो नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची थी ये। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ही याद रखना है आपको। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये दरभंगा में जो एम्स खुल रहा है ये किसके थ्रू यहाँ पर खुल रहा है, मतलब किस योजना के थ्रू? तो PM, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, PMSSY, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। फुल फॉर्म बनेगी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इसको यहाँ पर एम्स को ओपन किया जाएगा। इसकी स्थापना की गई PMSSY, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसे हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ये 16 सितंबर को जो है शपथ लेंगे, और जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनकी स्वास्थ्य जो है के चलते उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था कि स्वास्थ्य सही नहीं है। तो ये बहुत ही करीबी माने जाते हैं शिंजो आबे के। और ये 16 यानी कि आज कल जो है, हाँ आज ही 16 सितंबर है, तो आज ही ये शपथ लेंगे। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा ये हैं, और ये जापान के प्रधानमंत्री जो है चुने गए हैं। अच्छा, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान की सरकार ने इंडिया को जो है 3500 करोड़ रुपए दिए हैं, आधिकारिक विकास जो है सहायता दी है जापान ने इंडिया को। अभी हाल ही में दिया है 3500 करोड़ रुपए का अमाउंट दिया है इंडिया को कोविड-19 से लड़ने के लिए। अच्छा, जापान और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है, कई बार बता चुका हूँ मैं। कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। बाकी के ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो मुस्तफ़ा अदीब ये लेबनान के PM बने हैं, और लेबनान के बेरूत में भीषण जो विस्फोट हुआ था आप लोग जानते ही होंगे। तो इसी के चलते वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री क्या, वहाँ के पूरे जो उनका मंत्रिमंडल था उन सब ने भी इस्तीफा दे दिया था। तो अब नए प्रधानमंत्री बने, उनका क्या नाम? मुस्तफ़ा अदीब। और लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। फ्रांसिस्को एस्वे ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने? तो इक्वेटोरियल गिनी, और इक्वेटोरियल गिनी की कैपिटल क्या है? मलेबो। करेंसी क्या चलती है? फ्रैंक। तो इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री बने फ्रांसिस्को एस्वे, और इक्वेटोरियल गिनी की कैपिटल क्या है? मलेबो। कैपिटल करेंसीज आप लोग जो है डेली बेसिस पे लर्न रखिए। अगर आप इस वीडियो को डेली बेसिस पे देख रहे हैं तो लर्न हो गया होगा। मैंने जो है एशिया रीजन ख़त्म कर दिया, ऑस्ट्रेलिया भी ख़त्म कर दिया, और साउथ भी ख़त्म कर दिया। अब जो है यहाँ पर फिर से रिवीजन पे आएंगे तो आपका जो है ये लर्न हो जाएगा। कैपिटल एंड करेंसीज में आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, मैं यहाँ पर डे बाई डे आपको लर्न करवाता रहूँगा। अच्छा, कीथ रोबले की अगर हम बात करें तो त्रिनिदाद के क्या बने हैं? प्रधानमंत्री। त्रिनिदाद और टोबैको, यहाँ पर टोबैको दो हैं, एक मतलब एक ही है, इसके प्रधानमंत्री बने हैं। और त्रिनिदाद और टोबैको की कैपिटल क्या बनती है? तो पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल बनती है, और इसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कीथ रोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या यहाँ पर पहले जापान आपको घुमा देता हूँ मैं, नहीं तो कहोगे सर जी हमें जापान नहीं घुमाया। तो ये आ जाओ जापान घूम लो। यहाँ पर ये जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। ये देख सकते हैं आप, टोक्यो। अच्छा, इस जो सी है वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सी एग्ज़ाम में पूछा था कि ये जो है कंट्री जो है किस समुद्र के किनारे, किस महासागर के किनारे बसा हुआ है। तो अच्छा, टोक्यो की अगर हम बात करें तो देखिए नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। तो नॉर्थ पैसिफिक, इस अगर हम बात करें जापान की तो पूरा जापान जो है वो कहाँ पर है? महासागर के अंदर। ये आप देख लें सी ऑफ जापान, इधर देख सकते हैं, इधर नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, और ईस्ट ऑफ चाइना सी यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इधर रहा ओसाका। ओसाका में जो अपने
तो ओसाका में मोस्टली जो जापान के इवेंट्स होते हैं खेल वगैरह के। और ये टोक्यो रहा, तो आप देख सकते हैं मैप में ये रहा जापान। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो ये वाला जो मैप होता है इसमें आप लोग प्रैक्टिस जो है किया कीजिए। यूपीएससी और जो है स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें ये रहा जापान और ये रहा अपना प्यारा भारत, ये रहा इधर इंडियन ओशियन है, एटलांटिक ओशियन है इधर, और पैसिफिक ओशियन ये मैंने दिखाया नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। तो ये पैसिफिक ओशियन है तो ये नॉर्थ में आता है, और इसी साउदर्न ओशियन यहाँ पर पड़ता है। और ये आपका यहाँ पे जो था ये इधर क्या पड़ता है, चाइना पड़ता है इधर। तो ये देख सकते हैं इधर मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यूएस ओपन वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो इनका नाम है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका इनका नाम है, ये आप देख सकते हैं फिगर में। और यूएस ओपन वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब इन्होंने जीता है। और ये है कहाँ की? नाओमी ओसाका कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये जापान की रहने वाली हैं। और इन्होंने बेलारूस की जो विक्टोरिया ओज़ारेंका हैं उनको हराया था। तो इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये नाओमी ओसाका जिन्होंने वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता वो किस कंट्री से रिलेट करती हैं या किस कंट्री की रहने वाली हैं? तो ये कहाँ की है? जापान की। या फिर एग्ज़ाम की अगर थोड़ा सा भी एग्जामिनर का खिसक गया ना तो इस तरीके से पूछ सकता है कि नाओमी ओसाका ने यूएस वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता विक्टोरिया अज़ारेंका को हराकर। तो विक्टोरिया अज़ारेंका किस देश से रिलेट करती है? तो बेलारूस से। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, पूनम खत्री जी की अगर हम बात करें तो ये जो है भारतीय टेनिस स्टार हैं और इन्होंने रिटायरमेंट का जो है संन्यास ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। अच्छा, पोलामी घटक ये जो है, अच्छा नहीं यहाँ पे सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये पूनम खत्री जी की अगर हम बात करें तो ये जो है भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी हैं जो कि हरियाणा झज्जर डिस्ट्रिक्ट में इनकी पोस्टिंग हुई है। और इन्होंने वुसु होता है एक खेल होता है, वुसु चैम्पियनशिप इन्होंने जीती है। इनका नाम पूनम खत्री और ये पुलिस अधिकारी हैं। कहाँ की हैं? हरियाणा की हैं, झज्जर डिस्ट्रिक्ट की। और अगर वुसु की बात करें तो वुसु खेल है चाइना का। और वुसु के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है इसकी अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वुसु फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो जोवेन गॉ। और हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? बीजिंग, चाइना। और इसका फॉर्मेशन कब पड़ता है? फॉर्मेशन ईयर कब था? 1990 में। किसका? वुसु की मैं बात कर रहा हूँ। वुसु जो विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पूनम खत्री। ये कहाँ के रहने वाली है? हरियाणा झज्जर की। और वुसु अंतर्राष्ट्रीय वुसु फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? जोवेन गॉ। और हेडक्वार्टर बीजिंग, फॉर्मेशन 1990। तो इतना आप लोग लर्न रखिएगा। अगर इतनी सारी चीज़ें क्लियर है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, पोलोमी घटक की अगर हम बात करें तो ये भारतीय टेनिस स्टार हैं, इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट ले ली है। सोफिया पोपो ये जर्मन गोल्फर हैं, इन्होंने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है। जर्मन गोल्फर हैं ये और इन्होंने जो है महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बेंगलुरु में कब आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया, सॉरी एरो यहाँ पर है, खेलो नहीं एरो इंडिया है, यहाँ पर तेरो हो गया है, तेरो नहीं है, एरो इंडिया है। एरो इंडिया 2021 का 13वां जो संस्करण होगा वो कब होगा? वो ये तो मैंने बता दिया कहाँ पर होगा, बेंगलुरु में। तो इससे कई जो है क्वेश्चन आपके यहाँ पर निकल के आते हैं कि जो एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण होगा कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में होगा। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक की राजधानी। कब होगा? तो वो होगा 2021 में, 2021 फरवरी में ये होगा। कहाँ पर? बेंगलुरु में। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन से मल्टीपल जो है क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को डिज़ाइन करके आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि और भी लोग इसको जो है तैयारी कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। अच्छा, 2022 की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को आप जानते होंगे, क्यों नहीं जानते होंगे?
ऑस्ट्रेलिया 2022 में T20 जो मेंस होगा ना वर्ल्ड कप उसको होस्ट करेगा। तो सर 2021 में क्या होगा, खाली रहेगा? नहीं, तो 2021 का जो 2020 वर्ल्ड कप होगा वो अपना प्यारा भारत होस्ट करेगा, 2022 में ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। अच्छा 2030 में क्या होगा, तो 2030 में 30 में जो रेलवे है ना वो हरित रेलवे बनने के मूड में काम करेगा। अब क्या होता है, हरित होता है या क्या होता है वो तो 2030 में ही पता चलेगा, लेकिन अभी तो कुछ रेलवे की हालत ही ख़राब चल रही है। तो 2030 तक क्या होता है वो तो राम ही जाने। तो 30 तक ये क्या करेंगे, हरित रेलवे मिशन मोड पर एक काम करेंगे 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में इसका जो है भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया। अच्छा मेघालय के सीएम कौन है, कॉनराड संगमा, और गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक। तथागता राय पहले थे लेकिन अब सत्यपाल मलिक बन गए हैं। सत्यपाल मलिक पहले गोवा के गवर्नर थे। तो गोवा में कौन है, तो गोवा में जो मुंबई के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। तो मेघालय के जो गवर्नर हैं वो कौन बने हैं, सत्यपाल मलिक, और मेघालय की कैपिटल का है शिलोंग। तो पिगरी मिशन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर सुअर का मांस होता है ना, उसको यहाँ पर उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए 209 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कहाँ पर, मेघालय में। अच्छा त्रिपुरा की सरकार ने एक ठू खेलो एक ठू पढ़ो योजना, ये तो रट लीजिएगा, छाप लीजिएगा दिमाग में अपने, बैठा लीजिएगा बढ़िया से, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। एक ठू खेलो एक ठू पढ़ो योजना कहाँ की है, त्रिपुरा, और विपल कुमार देव यहाँ के क्या है, सीएम। अच्छा असम की बात करें तो पोबा रिजर्व यहाँ पे पड़ता है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, उसको ना वन्य जीव अभ्यारण्य में बदल दिया जाएगा, बदला नहीं गया है, बदल दिया जाएगा। कहाँ पर पड़ता है, असम में पड़ता है। तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जिसको वन्य जीव अभ्यारण्य में बदला जाएगा कहाँ पर स्थित है वो, असम। तो ये याद रखिएगा। असम की जो गवर्नर उनका क्या नाम है, जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख लीजिए पहले, नहीं तो कहेंगे सर हमें मेघालय नहीं दिखाया है, तो चलो मेघालय घुमा लाते हैं आपको। ये देख लीजिए मेघालय, और मेघालय की जो कैपिटल वो क्या है, शिलोंग, और यहाँ बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद असम से बॉर्डर शेयर करता है, जो कि असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। उसके बाद फिर क्या करता है ये, यहाँ पर किसके साथ, ये हाँ असम के साथ ही करता है, और तो यहाँ पर करता ही नहीं है। तो देख लीजिएगा मैप में, ये रहा, ये ग्रीन कलर का क्या रहा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पहली बुक माई लाइफ इन डिज़ाइन रिलीज करने की घोषणा की है, तो इनका नाम है गौरी खान। गौरी खान ने अपनी पहली बुक जो है माई लाइफ इन डिज़ाइन जो है रिलीज करने की घोषणा की है। अच्छा करण जौहर की अगर हम बात करें तो इन्होंने द बिग थॉट ऑफ लिटिल LUV ये बुक इन्होंने लिखा है, और ये अभी रिलीज नहीं हुई है लेकिन रिलीज हो जाएगी नवंबर दिसंबर तक। श्री अय्यर जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है, और नीना राय अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है, जो कि दिसंबर या नवंबर में ये भी रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है, विश्व बैंक का। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर को विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, और ये जो है 2023 तक रहेंगे। ठीक है, 3 सालों के लिए इनको अपॉइंटमेंट किया गया है, 23 अगस्त 2023 तक ये बने रहेंगे। और ये कहाँ कहाँ देखेंगे, तो भारत यानी कि इंडिया, बांग्लादेश और भूटान, तो इन तीनों देशों की ये 4 देश हैं, 4 कंट्रीज़ हैं, भारत, बांग्लादेश और भूटान और श्रीलंका। तो इनकी प्रतिनिधित्व ये करेंगे। इनका नाम है राजेश खुल्लर, जो कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक इनको बनाया गया है। अच्छा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड मल्पास, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, वाशिंगटन DC। और इसकी फॉर्मेशन ईयर कब है, यानी कि स्थापना कब हुई थी, 1944
44 में इसका जो है स्थापना हुआ था वर्ल्ड बैंक का। अच्छा, ये मैथ्यू हेडन, ये तो क्रिकेट खेलते हैं सर, इनका नाम क्यों लिया है यहाँ पर? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, इनको ऑस्ट्रेलिया ने भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है कि व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो किसके साथ नियुक्त किया गया है? तो लीसा सिंह, जो कि भारतीय मूल की हैं। लीसा सिंह एक राजनेता हैं, भारतीय मूल की हैं। इनके साथ जो है यहाँ पर मैथ्यू हेडन को भारत में व्यापार को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने जो है नियुक्त किया गया है मैथ्यू हेडन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनेश राम राठिया का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजनीति करते थे भैया ये, और ये कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के थे। नेक्स्ट ये रहा कैपिटल एंड करेंसीज, यानी कि देश, राजधानी और उनकी मुद्रा। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी, पीसो करेंसी चलती है। निकारागुआ की कैपिटल मानागुआ, कैरेडोबा यहाँ पर करेंसी चलती है। पनामा सिटी कैपिटल हो गई, और बलाबा यहाँ पर क्या है? करेंसी चलती है। साइलेंट किट्स एंड नेविस की वेस्टेरे यहाँ पर कैपिटल हो गई, डॉलर यहाँ पर करेंसी चलती है। सेंट लूकिया की कैस्ट्रिस यहाँ पर कैपिटल हो गई, और डॉलर यहाँ पर करेंसी चलती है। छाप लीजिएगा इसको दिमाग में, 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये करंट अफेयर सबके लिए उपयोगी है, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली एसआई, या फिर आप बिहार एसआई, इवन कोई से भी एग्ज़ाम दे रहे हो, करंट अफेयर यहीं से आएगा। आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर जितने भी लोग वीडियो देखेंगे सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोग डेफिनेटली डेली बाय डे करते रहिए, आप एक न एक दिन अपने टारगेट को ज़रूर अचीव करोगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।